आदाब, जय भीम। देश भर में अलग अलग जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ एक अजीब से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के परभनी का वाकया हो या कल गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर में जो हाल ही में वाकया पेश आया, वो निंदनीय है कि एक युवा बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा पर चढ़कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे हादसे, ये सारे वाकयात कहीं ना कहीं ऐसी तरफ इशारा करते हैं कि ये किसी एक साजिश का हिस्सा है जो देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से की जा रही है। चाहे वो देश के गृह मंत्री का सदन में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर विवादित बयान हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने का वाकया हो, चाहे वो संविधान विरोधी नारे हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक ही धारा की तरफ इशारा करते हैं। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह आज अपने ट्वीट में भारत सरकार से ये निवेदन किया है कि वो एक जांच इस पर लगाए, कि इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या वजह है, किसकी साजिश है और किस साजिश के तहत पूरे देश में इस तरह के एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से वारदातें हो रही है बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ। मैं यहां पर यह बताता चलूं कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान करना सिर्फ बाबा साहब की उस प्रतिमा का अपमान नहीं है, वो संविधान का अपमान है, वो उस विचारधारा का अपमान है जो छूत और अछूत के खिलाफ है, वो उस विचारधारा का अपमान है जो एकता, अखंडता और बंधुता की तरफ लेकर जाती है। ये उस विचारधारा का अपमान है जो सबको हक, इंसाफ और न्याय की बात करती है। ये जो लोग जो नफरती चिंटू है, जो एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर चढ़कर देश भर को यह बता रहे हैं कि हम इन विचारों को नहीं मानते जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को दिया। एक बहुत बड़ा वर्ग जो बाबा साहब अंबेडकर को मानता है, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अपने सर पे रखता है, ये उन लोगों को जो है तो भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सारी की सारी चैन एक साजिश का हिस्सा है और ये साजिश पर जांच होना जरूरी है। देश भर के अंबेडकरवादियों से कहता हूं कि अंबेडकरवादियों, अपने बाबा साहब अंबेडकर को, संविधान को, संवैधानिक मूल्यों को और एकता, अखंडता, बंधुता की भावनाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संघी विचारधारा के लोग हैं जो कहीं ना कहीं नफरतों को फैलाने के लिए देश भर में ऐसा वातावरण बना रहे हैं। और हम इस वातावरण के खिलाफ हर बार खड़े रहे हैं, हम आगे भी खड़े रहेंगे। बस इतना कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए, उस विचारधारा को जिस विचारधारा से इन नफरती चिंटुओं को डर है, जो इस देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर एकता, अखंडता, बंधुता को खत्म करना चाहते हैं। ये उनको पता है कि जब तक संविधान है, इस देश के अंदर कोई किसी भी धार्मिक कानून को लागू नहीं कर सकता। इसीलिए वो संविधान पर अटैक करते हैं, वो बाबा साहब की प्रतिमा पर अटैक करते हैं। लेकिन अंबेडकरवादियों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहिए। और उन सरकारों से निवेदन करता हूं जिस जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो इंडिया अलायंस के किसी पार्टनर के जो है तो हुकूमत करता हुआ राज्य हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उन सब राज्य सरकारों से निवेदन है कि इन नफरती गुंडों को जल्द से जल्द अटक किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक जांच कमेटी बिठाई जाए कि आखिर ये किन साजिशों का हिस्सा है जो पूरे देश में सिलसिलेवार तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे पर तमाम लोगों को कहूंगा कि सोचिएगा जरूर कि वजह क्या है कि देश के गृह मंत्री सदन में एक बयान देते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं ये सब एक ही धारा से बंधा हुआ है। इस पर जांच की जरूरत है और जांच करने के लिए आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर के पोते बाला साहब अंबेडकर ने अपने ट्वीट के जरिए मांग की है। हम भी उसी मांग को लेकर
जो है तो भारतीय सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द एक जांच कमेटी बिठाई जाए जो इसका पता लगाए कि इन साजिशों के पीछे कौन है और ये वारदातों को रोके, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं की हिफाजत करे, संविधान की हिफाजत करे, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की हिफाजत करे, देश की एकता, अखंडता, बंधुता की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।